हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी सम ऑफ ऑल सबस्ट्रिंग्स ऑफ अ नंबर। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन एन इंटीजर s represented as a string, the task is to get the sum of all possible substrings of this string. ओके, तो हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमें इंटीजर गिवन होगा जो कि एज अ स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वी हैव टू गेट द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग से जितना ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स निकले उसका सम निकालना है, ठीक है। और नोट में कह रहा है कि इट मे हैव लीडिंग जीरोस, ठीक है। और जो भी तुम जो सम निकालोगे ना वो 32 बिट साइन इंटीजर में फिट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, तो पहले क्या करो, इसके सबस्ट्रिंग्स निकालने हैं ना। तो सबसे पहले तुम वन डिजिट्स वाले देखो, तो वन डिजिट्स वाले कितने होंगे। एक तो ये 6, 7, 5, 9। सिमिलरली टू डिजिट्स वाले देखो तो 6, 7, 7, 5, 5, 9, ठीक है। थ्री डिजिट्स वाले देखो तो 6, 7, 5 देन 7, 5, 9। और एक हमारा फोर डिजिट का होगा जो ये पूरा नंबर ही है। फिर तुम जब इन सबको ऐड कर दोगे तो तुम्हारे को जो नंबर आएगा दैट इज़ योर आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल वन था। सिमिलरली आप एग्जाम्पल टू भी देख सकते हो। तो चलो, हम जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम इस एग्जांपल की मदद से इसको बनाएंगे 1, 2, 3, ठीक है। तो इसको भी देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं। तो सिमिलरली 1, 2, 3 सिंगल डिजिट्स वाले हो गए, फिर 1, 2 देन 2, 3 टू डिजिट्स वाले हो गए, और फिर लास्टली जो ये तीनों हो गए 1, 2, 3 थ्री डिजिट का, ठीक है। तो इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा 164, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, लाइक तुम ब्रूट फोर्स तो तुम्हें ऐसे ही दिख गया होगा, लाइक आई पॉइंटर को यहाँ रखो और जे पॉइंटर को भी यहीं जीरो पे रखो, ठीक है। फिर तुम अपना सबस्ट्रिंग्स निकालते जाओ, लाइक आई यहाँ पे, फिर जे भी यहीं पे होगा तो एक सबस्ट्रिंग आया, फिर आई यहाँ पे, फिर जे यहाँ जाएगा तो एक और सबस्ट्रिंग, फिर जे यहाँ जाएगा तो एक और, ये पूरा सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो आई से जे के बीच का हमें सारा सबस्ट्रिंग्स मिलते जाएगा। फिर आई आगे बढ़ेगा, फिर तुम ऐसे करके लाइक इसको ब्रूट फोर्स से बना सकते हो और ऐड करते जाओ तो तुम्हें सम मिल जाएगा, है ना। बट ऑब्वियसली ये ब्रूट फोर्स है तो ये तुम्हें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, ठीक है। सिमिलरली तुम इसको डीपी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है ना, लाइक तुम इस वन को लो या ना लो, ऐसा करके, ठीक है। तो तुम इसको डीपी करके भी सॉल्व कर सकते हो, ब्रूट फोर्स यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। बट आज हम इसको एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ना हम इसको ब्रूट फोर्स यूज करेंगे, ना हम डीपी यूज करेंगे। तो हम इसको मैथ्स के लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो अपना इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल वन में देखो सिर्फ वन है। तो वन से तुम कितने सबस्ट्रिंग्स जनरेट करा सकते हो। तो वन से सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग दैट इज वन इटसेल्फ तुम जनरेट करोगे, इसका सम क्या आ जाएगा, फिर वन ही रहेगा, है ना। एग्जांपल टू में देखो, तो एग्जांपल टू में 12 है, 12 से कितने सबस्ट्रिंग जनरेट करा सकते हो, तो वन देन टू देन 1, 2, दैट इज 12। तो फिर तुम क्या करो, इनका सम कर दो, दैट इज 3 एंड देन 12, 3 + 12 इज 15, ओके। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल टू का आउटपुट हो जाएगा। और एग्जाम्पल थ्री जो हमने पहले देखा था, है ना। तो तुम बेसिकली ब्रूट फोर्स में क्या करते थे, ब्रूट फोर्स में तुम बार बार तुम सबस्ट्रिंग्स को जनरेट कराते थे, है ना। बार बार तुम सबस्ट्रिंग्स को जनरेट कराते थे और फिर ऐड करते थे, है ना। तो इसी के कारण हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो क्या ऐसा कुछ है जिसको लाइक बिना हम लोग सबस्ट्रिंग जनरेट कराए कर सकते हैं क्या। तो देखो, हम लोग इसको कैसे करेंगे, डिजिट बाय डिजिट कंट्रीब्यूशन देखेंगे। लाइक एक डिजिट कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है उस सम में, ठीक है। तो कैसे देखोगे, तो चलो पहले तो पता लगाओ कि वो डिजिट, पर्टिकुलर जो डिजिट है वो कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार अपीयर हो रहा है। लाइक इस पूरे जो तुम्हारा सबस्ट्रिंग्स निकलेगा उसमें कितनी बार वो अकर कर रहा है एक पर्टिकुलर डिजिट। तो ये कैसे पता लगाओगे, तो देखो सबसे पहले तुम सपोज करो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो, लाइक वन से स्टार्ट करो, ठीक है। और फिर देखो कि ऐसे कितने सबस्ट्रिंग्स है जो वन से एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने सबस्ट्रिंग है जो वन से एंड हो रहे हैं, सिर्फ एक ये वन है, ठीक है। तो इसका काउंट क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुम अब टू के लिए देखो, तो ऐसे कितने सबस्ट्रिंग्स है जो टू से एंड हो रहे हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसे दो सबस्ट्रिंग्स है जो टू से एंड हो रहे हैं। सिमिलरली तुम इसके लिए देखो, थ्री के लिए, तो ऐसे कितने सबस्ट्रिंग्स है जो थ्री से एंड हो रहे हैं, तो एक ये, दो, ये 2, 3, और तीसरा 1, 2, 3, ठीक है। तो ऐसे तीन सबस्ट्रिंग्स है जो थ्री से एंड हो रहे हैं, ओके।
तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया देखो, तो जो आई इंडेक्स पे प्रेजेंट है ना, लाइक सपोज करो ये 2 ले लो, ठीक है। तो 2 वाला इंडेक्स पे कितना था, कौन सा डिजिट था, 3 था। वो कितनी बार आया, उसका काउंट कितना था, 3, है ना। यानी कि अगर तुम ith इंडेक्स पे हो तो तुम्हारा काउंट क्या आ रहा है, i+1, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो डिजिट कितनी बार अपीयर करेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको थोड़ा और समझते हैं। तो अभी तुमने काउंट तो निकाल लिया, लाइक वो डिजिट कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो उसका काउंट तुमने निकाल लिया। अब चलो देखते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लाइक वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा पर्टिकुलर डिजिट। ओके, तो हमने हमारा जो एग्जांपल 2 था 12, चलो अब उसको ही देखते हैं। तो उसका क्या था, ये 3 सबस्ट्रिंग थे और उसका आउटपुट क्या था, 15 था, है ना। तो यहाँ देखो, जो तुम्हारा 12 था, तुम 12 को कैसे लिख सकते हो, तो तुम 12 को लाइक 2 कौन से पोजीशन पे, 2 वंस पोजीशन पे, है ना। तो वंस पोजीशन पे तो उसको क्या लिखोगे, 2 × 1। और यहाँ पे 1 कौन से पोजीशन पे, 1 तुम्हारा टेंस पोजीशन पे, तो उसको कैसे लिखोगे, 1 × 10, राइट। तो इसको तुम करोगे तो 12 आता था, राइट। तो अब देखते हैं इसका कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है इस सम में। सपोज करो मैं अभी बस चाहता हूँ कि मेरे को बता दे कोई कि 2 का क्या कंट्रीब्यूशन है इस 15 में, ठीक है, सिर्फ 2 का। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स थे, तो 3 पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स थे। तो इसमें से कितने में 2 आ रहा था, तो इन दोनों में 2 आ रहा था, है ना। तो इन दोनों में अगर 2 आ रहा था, तो चलो देखते हैं कि ये दोनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया इस 15 लाने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम इस 12 को लिखोगे तो इस 12 को कैसे लिख सकते हो, तो 1 तुम्हारा कौन सा है, टेंस प्लेस पे, यानी कि 1 × 10। और ये जो 2 है तुम्हारा वो किस पोजीशन पे, वंस प्लेस पे, दैट इज तुम इसको कैसे लोगे, 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सिर्फ 2 का कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, अब ये वाला सबस्ट्रिंग पकड़ो, ये वाला सबस्ट्रिंग पकड़ोगे तो इसको देखोगे तो ये तो सिर्फ वंस प्लेस पे ही है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 × 1 डायरेक्ट। तो तुम्हारे को 2 अब और कहीं तो नहीं दिख रहा ना, तो तुम्हारे को टोटल 2 का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 4, है ना। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 हमारा कितना हो जाए, एक जो इसमें से मिला और एक जो हमारा इसमें से मिला, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 4 हो गया। तो 4 कंट्रीब्यूशन अगर 2 का है, ठीक है, तो 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अगर तुम देखोगे तो ये कितना आ रहा था, 15 था ना हमारा आउटपुट। इसमें से 4 हमारा, लाइक 2 जो हमारा है वो 4 कंट्रीब्यूट करे, तो बाकी 11 कहाँ से आया, तो बाकी 11 देखो, ये वंस पोजीशन पे था तो ये 1 का कंट्रीब्यूशन आएगा 1 से। फिर ये टेंस पोजीशन पे था तो इससे 10 का कंट्रीब्यूशन आया, तो 1 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से और 10 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से, ठीक है। तब मिलके तुमको 11 मिला और 2 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से, दैट इज 14। तो तुम्हारा सम 15 आया था, ठीक है। तो अगर अब तुम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करो, तो 2 जो हमारा है वो हमेशा लास्ट डिजिट पे आ रहा है ना, लाइक अगर यहाँ पे आ रहा है बस वंस पोजीशन पे आ रहा है, तो वंस पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि देखो, अगर तुम उसको कुछ इस तरह इंडेक्स के साथ लिख दो और इसका डिजिट, लाइक इसके सबस्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। तो डिजिट एट ith इंडेक्स अपीयर्स इन कितना, i+1 सबस्ट्रिंग्स है ना, उसका काउंट यहाँ पे था, है ना। और फिर तुम क्या करते थे, जो उसका वैल्यू, दैट इज उसका जो प्लेस वैल्यू था, उससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो देखो, तुमको वो डिजिट कौन सा है और वो कितनी बार आया है और उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या पता चल रहा है, उसका टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तुमको प्लेस वैल्यू क्या होता है, चलो पहले वो देखो। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो देखो, ये प्लेस वैल्यू तुम ऑलरेडी जानते होगे, लाइक तुम्हारे को 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1 कितने पे, 100th पोजीशन पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100, है ना। उसी तरह 2 कौन से, टेंस पे है तो इसका 10 होगा। फिर 3 क्या है, वंस पे, तो इसका 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम प्लेस वैल्यू ये तो जानते हो कि इसको ऐसा कहते हैं, है ना। बट अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हैं, है ना। लाइक एक सबस्ट्रिंग नहीं है हमारे पास। अगर सिर्फ हमारे पास 1 2 3 होता तो 1 2 3 में हम लोग बोल देते कि हाँ 1 जो है उसका प्लेस वैल्यू 100 है, 2 जो है उसका प्लेस वैल्यू 10 है और 3 जो है उसका प्लेस वैल्यू 1 है। फिर तुम इसको वही 1 × 100, फिर 2 × 10, फिर 3 × 1 करके इसका 123 ले आते हैं, हम ले आते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स नंबर के साथ नहीं खेल रहे, हम लोग के पास अभी मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स आएंगे, है ना। लाइक मल्टीपल सबस्ट्रिंग, लाइक तुम पीछे ही देखो, यहाँ पे जो 1 था, 1 यहाँ पे जब वो था सबस्ट्रिंग के फॉर्म में, तो एज अ
वंस काम कर रहा था, है ना। बट यहाँ जब तुम उसको देखो तो ये जो वन था एज अ टेंस काउंट कर रहा था, है ना। तभी ना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा था इसका, यहाँ से 1 कंट्रीब्यूशन आ रहा था और यहाँ से 10 कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तब जाके तुमको 11 मिला था और 2 का कंट्रीब्यूशन 4 होके तुम्हें 15 बना था, है ना। तो हम लोग पहली बात तो फिक्स नंबर से नहीं खेल रहे, है ना। हम लोग पहली बात फिक्स नंबर से नहीं खेल रहे, हम लोग सम कर रहे हैं बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स का, ठीक है। तो और वो भी सबस्ट्रिंग में जो ईच डिजिट है वो कहीं पे भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मल्टीपल टाइम्स ऑकर कर सकते हैं, है ना। तो चलो पहले समझते हैं कि हम लोग ऐसे केस में प्लेस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो तुम इस एग्जांपल को देखो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 के कितने सारे सबस्ट्रिंग्स थे, तो ये सारे सबस्ट्रिंग्स थे, है ना। अब इसमें तुम वन को देखो कि वो वन कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पोजिशन पे है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे एज अ वंस पे आया, यहाँ पे एज अ टेंस पे आया और यहाँ पे एज अ हंड्रेड्स पे आया, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पोजीशन पे आ रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो जब वो वंस पे था तो 1 कंट्रीब्यूट किया, टेंस पे था तो 10 कंट्रीब्यूट किया, हंड्रेड्स पे था तो 100 कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इसी तरह वन का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, तो इन तीनों को ऐड कर दो, दैट इज 111। तो 111 को तुम कैसे लिख सकते हो, 111 को लाइक इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं सो दैट हमारा ये सब पे काम करे, ठीक है। तो इसको थोड़ा जनरलाइज करके तुम कैसे लिख सकते हो, लाइक ये वाला जो है वो 111 सिर्फ इसके लिए आया ना, तो इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे सो दैट हमारा सब पे काम करे, ठीक है। तो देखो, तो 111 है तो इसको 111 इंटू डिजिट, जो हमारा डिजिट है दैट इज 1, उससे उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह अब देखो 2, तो 2 कितने कितने डिफरेंट प्लेस पोजीशन पे आ रहा है, पहले वो देखो कितनी बार आ रहा है, वो नहीं कितने डिफरेंट प्लेस पोजीशन पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू के कारण कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो 2 जो है पहले एक बार यहाँ पे आया वंस पोजीशन पे, फिर यहाँ आया, यहाँ पे भी लेकिन वंस पोजीशन पे ही आया, ठीक है। फिर यहाँ देखो, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे टेंस पोजीशन पे आया, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो 2 बार वंस पोजीशन पे आया और एक बार टेंस पोजीशन पे आया। तो जब वंस पोजीशन पे आया तो एज अ 2 कंट्रीब्यूट करेगा, जब टेंस पोजीशन पे आया तो एज अ 20 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर इसका टोटल कंट्रीब्यूशन 2 का देखोगे तो कितना हो जाएगा 22। अब इसको जनरलाइज वे में तुम कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 2, और ये 2 क्या हमारा डिजिट है, ठीक है। उसी तरह 3 के लिए देखो कि ये 3 जो है वो कितने डिफरेंट प्लेस पोजीशंस पे आया पहले तो एक बार इधर आया तो ये वंस पे आया, फिर एक बार इधर आया तो ये भी वंस पे ही आया और इधर भी वंस पे ही आया, तो ये सिर्फ वंस पोजीशन पे ही आया, ठीक है। तो वंस पोजीशन पे आया है तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो सिर्फ एज अ वन ही कंट्रीब्यूट करेगा, लाइक 3 इंटू वन तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ देखो किया, क्या किया, तो यहाँ पे देखो 111 एंड 111, लाइक ये ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म होगा वो यहाँ पे 3 वंस है तो उसमें 4 वंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो हमारा डिजिट, ओके। तो एक पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, ओके। तो अब ये देखो हमें क्या पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पोजीशन पे जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला या जो हमने ये डिड्यूस किया था ये कैसे आ रहा था, तो इसमें अब सेट हो रहा है सब, लाइक तुम करो अपना डिजिट डाल दो जो तुम्हारा डिजिट है, और जो तुम्हारा जो नंबर लाइक कितनी बार लाइक काउंट कितनी बार है, काउंट कितनी बार आ रहा था वो हमने यहाँ से पता लगाया था ना, लाइक अगर वो इंडेक्स आई पे है तो वो टोटल कितनी बार वो कैरेक्टर आ रहा है, लाइक वो डिजिट कितनी बार आ रहा है, तो i+1 बार आ रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ये हो गया डिजिट, ये हो गया काउंट, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पोजीशंस के कारण आ रहे थे, ठीक है। अब चलो हमारा ये चीज़ रेडी है, हमें समझ में आ गया ये क्या है। तो अब इसका फुल ड्राई रन करके एक देखते हैं। तो चलो हम इसी एग्जांपल पे देखते हैं इसका फुल ड्राई रन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इतने सारे सबस्ट्रिंग्स थे, है ना। तो हमें क्या पता था कि डिजिट एट ith इंडेक्स अपीयर्स इन i+1 सबस्ट्रिंग, है ना। लाइक अगर जो हमारा 3 है तो वो 3 कितनी बार प्रेजेंट होता था, तो i+1 सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट होता था, है ना। तो 3 किस इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, तो ये कितनी बार प्रेजेंट होगा, 2+1 दैट इज 3, 3 बार प्रेजेंट होगा, 3 सबस्ट्रिंग पे थे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। तो देखो पहले तो तुम डिजिट डाल दो, फिर i+1 जो होगा उसका, i को मान लो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करें, और प्लेस वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 1 पे भेजेंगे, फिर 1 1 1 पे भेजेंगे, ठीक है। तो देखो,
तो पहले तो तुम्हारा ये हो गया, तो इससे क्या क्या वैल्यू होगी, डिजिट इंटू 3 इंटू जो प्लेस वैल्यू 1 है, तो इससे तुम्हारे को 9 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब तुम 2 पे आ गए, तो 2 अब तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए ये कितना पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो 1 + 1 2 हो गया, फिर डिजिट तुम्हारा 2 था और प्लेस वैल्यू 1 1, तो इसके कारण कितना कंट्रीब्यूशन आया, 44 का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम लोग आ गए 0 इंडेक्स पे, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होगा, तो डिजिट 1 है और 0 + 1 हुआ हमारा 1 हुआ, और प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 1 था, तो इसका कितना हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 1 हो गया। अब इन तीनों को तुम ऐड कर दो, सिंपली इन तीनों को ऐड कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा अप्रोच समझ आया होगा, तो चलो इसको कोड करते हैं। ओके गाइस, तो चलो हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले n ले लो, इंट n इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते थे, तो देखो तुम्हारा जो प्लेस वैल्यू था उसको 1 से इनिशियलाइज करते थे, है ना, और फिर उसके बाद ये जो 1 था वो 11 में चेंज होता था, एंड देन 111 में चेंज होता था। ठीक है, तो पहले क्या करो, प्लेस वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दो, इंट प्लेस वैल्यू, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते थे, देखो, तो तुम उल्टा जाते थे, है ना, लाइक 3 से पीछे से स्टार्ट करते थे, n-1 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो तुम्हारा इंडेक्स है वो n-1 से स्टार्ट होगा हमारा फॉर लूप, और फिर जो उसके ऊपर डिजिट है वो पकड़ो, फिर वो कितनी बार उसका काउंट देता था ना, ये i+1, वो लो और उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट टाइम जाओ, तो नेक्स्ट टाइम अब ये 2 आएगा, फिर उसका i+1 होके हमें 2 मिल जाएगा, फिर प्लेस वैल्यू को इस बीच हम लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं काम पहले। तो क्या करना है, पहले फॉर लूप को स्टार्ट करो पीछे से, और इंट i इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करो, इसको 0 तक ले जाओ, फिर क्या करो i-। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करते थे, तो एक और चीज़ देखो, तुमको यहाँ पे क्या गिवन है, एज अ स्ट्रिंग गिवन है ना, तो एज अ स्ट्रिंग गिवन है, तो तुमको पहले क्या करना होगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। लाइक ये जो भी तुम इसके ऊपर जाओगे वो एज अ स्ट्रिंग तुम्हें आएगा, है ना, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए चलो पहले उसको एक वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं, डिजिट नाम के, और जो हमारा कैरेक्टर है उसको 0 से माइनस कर दो। ठीक है, 0 से माइनस करोगे तो तुम्हें उसका लाइक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या करते थे हम, जो हमारा ये फॉर्मूला है, लाइक इसको लगाते थे, डिजिट इंटू i+1 इंटू प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखो, डिजिट इंटू i+1 इंटू प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखो हर बार क्या होता था, ये जो 9 आया, ये जो 44 आया, ये जो 111 आया, इन तीनों को तुम क्या करते थे, ऐड करते थे, तब ना 164 आता था। तो इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लो सम नाम का, जो कि हमारा समेशन स्टोर करेगा। तो हर स्टेप में इसको स्टोर करते जाएंगे ना, इस सम को, तो सम प्लस इज इक्वल्स टू ये प्लस करके स्टोर होते जाएगा इधर। ठीक है, और फिर जाने से पहले क्या कर दो, ये जो तुम्हारा प्लेस वैल्यू था इसको 1 से 11 बना दो, फिर ये 11 जो होगा उसको 111 में चेंज कर देगा। तो ये कैसे करोगे, तो देखो, तो अभी जो तुम्हारा प्लेस वैल्यू था, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू को क्या करो, प्लेस वैल्यू को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी ये क्या बना, 1 इंटू 10 बन गया, मतलब 10 बन गया, अब इसमें +1 कर दो। ठीक है, तो 11 बन गया। सिमिलरली अगर तुम्हारे को यहाँ पे क्या आता, 11 आता है ना, तो 11 बन गया था, तो 11 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 110 बन जाएगा, उसमें प्लस होके ये 111 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह तुम्हारा सम में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, और फाइनली तुम्हारा आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में, सम में स्टोर है ना, तो सम को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट फर्स्ट। तो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको हमारा ये अप्रोच समझ में आया होगा। इसको तुम डीपी से भी सॉल्व कर सकते हो, ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम उन दोनों अप्रोच से सॉल्व करो तो उसका कोड कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। So if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. Thank you so much.